क्योंकि बेटा की तरह हमने कह रहा हूँ सेवा करब जा बट बेटा बन के यहाँ रहल समूह तो क्यों खातिर बट जे भी आई रहा कि संतावना ही हुई बट अब लड़े के बाद पूरा समाज के कि घटना दोबारा मत होके हम सबसे यह कह कि वो लोग एक्टिव रहे और प्रयास करें कि जगह के चुनाव प्रचार मत बनावल जाए। यहाँ लोग नेता ही तो खाली अपन चेहरा चमकावे खाती है कुछ करी ना भैया 6 दिन हो गया कोई हर आदमी ना सिंपैथी गेन करे खातिर आई चला जो जलसा के एगो घर हो जाला और ओकरा बाद वो मुद्दा के सभे भुला जाला। तो प्रयास आप लोग यही करिए ना कि भाई आप जो यहाँ के सिंपैथी गेन कर रहे हैं उसके लिए आप विधानसभा में आवाज उठाइए। इसको यहाँ उठाने से बेहतर है जब विधानसभा में उठाइए। उसके लिए आप मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और सरकार आप ही की सरकार है चाहे जिसकी भी सरकार अगर पक्ष में हो विपक्ष में हो तो उनसे ये बातें कहिए आप लोग। यहाँ के ना इस सब मेला लगेगा हर आदमी अपना चेहरा चमकाएगा क्योंकि सबको चुनाव लड़ना है कि भाई हम भरत तिवारी की सिंपैथी गेन कर ले सिंपैथी। ये सब ड्रामा सिर्फ रोक दीजिए लोगों को। उनको बोलिए जो प्लीज़ आप विधानसभा में आवाज़ उठाइए। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपके पास DGP है DIG है प्रशासन है आप सरकार में हैं उसके बावजूद आके आप यहाँ लोगों से कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। ये काम आप जाकर विधानसभा में कह नहीं कह रहे ये गलत हुआ है क्योंकि आपके पास तो पावर है। क्योंकि इस चीज़ को जानते हैं क्या है अब मौत का तमाशा बनेगा अब तमाशा ही बना रहा है ये कोई मतलब है नहीं उसका। और ये तमाशा बनते बनते होता है क्या कि तमाशा ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है वो बंद कर दिया जाता है और हर आदमी आएगा बेमतलब के और इस माँ का दुख को और बड़ा करने के लिए आएगा कुछ कहेगा मैंने बेमतलब की बातें होती है क्योंकि हम जितना दुनिया देख ले बनी वो हिसाब से हम बतिया होता नहीं हो सकेला लोग अच्छो भी हो के बुरे भी हो लेकिन ये आंदोलन आप सबके हो ये रउआ लोगों के गांव के आंदोलन हो एगो हमके लागत है एगो बेहतर इंसान के आंदोलन है जौन इंसान आज जौनिया गांव के गोद लेके इतना सारा कुछ औलू के लड़ाई लड़के आज शहीद हो गए तो उस शहादत को आप लोग देखिए कोई ज़रूरी नहीं है जो हम फौज में जाके शहीद हो अगर हम किसी का मदद करते हैं वो भी एक शहादत ही होता है। और वो आदमी इतने लोगों का मदद करते थे और आज उनके लिए हर वो गरीब रो रहा है तो कहीं ना कहीं उस आदमी के लिए प्यार सम्मान और संबंध था तभी हो रहा है। और आज बिहार पुलिस का भाई साहब के कैमरा बंद करो भाई मोबाइल बंद कर दीजिए। ये अम्मा सुनिए आज ये बताइए सम्राटी सरकार की पुलिस भी है मारने वाली भी और जांच करने वाली भी उन्हीं के पुलिस आप परिवार के साथ कैसे ले देंगे? जितने लोग उनको देखा है ऐसे 2 दिन पहले से हम देखना शुरू करी जो आदमी इतनी सारी गरीबों का मदद करता है वो अपराधी नहीं हो सकता। अगर ये अपराध है किसी का मदद करना तो फिर हर इंसान अपराधी है जो जिसका मदद करता है। हटिए ना आगे से थोड़ा छोटी आने दीजिए। अपनी चीजों को चमकाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक बहन को भाई से छीन लिया जाता है एक माँ से एक बेटा को छीन लिया जाता है एक भाई से भाई को छीन लिया जाता है एक भाभी को नहीं देवर से भाई में छीन लिया होता है ना सारा चीज ये लोग खत्म कर दिया हम लोग घर की खुशी खत्म कर दिया तो हम सबको विचार करना है ये सारा होता है सरकार में बलिदान जारी रहेगा जब तक लोग जातिवाद से नहीं उठेंगे जब तक अब जात का नेता चुनिएगा ना कोई जात का नेता अपने जात को बढ़ाते नहीं देखना चाहता है। ये दिमाग का ये दुनिया का दस्तूर है कोई भी आदमी अपने जात को बढ़ने नहीं देता है। जब तक हम दमाद ढूंढेंगे ना तब तक हमें बेहतर नेता नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको बेहतर इंसान चुनना पड़ेगा और पूरे समाज की बात है। हम जब वोट आता है तो जातिवाद में प्रॉब्लम होती है ना अब यहाँ ये सब बात करना सही नहीं है। मुझे परिवार वाले अंतिम इच्छा थी सर कि उनका जो सेलफोन है मेरे अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा सेलफोन मेरी माँ को दे लेकिन अभी तक उस सेलफोन को माँ को प्रशासन जब्त की है अभी प्रशासन दे नहीं रही। ऐसा क्या इसमें है सर कि प्रशासन नहीं दे पाई? प्रशासन भी तो सरकार की ही है अब विपक्ष में कोई बोल ही नहीं रहा है। तो आपको लगता है कि जब गलती सरकार की है तो प्रशासन इनको मोबाइल दे देगा? इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें वीडियो है इन लोगों के खिलाफ इसीलिए नहीं दे रहा है। वही प्रॉब्लम है कि उसमें फंसने का चांस सबका है।
तब वो जो फंसने का तो चांस जो सबका मांग है उनका पूरा किया जाएगा या नहीं? नहीं हो पाएगा। उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा सबको, उनके लिए लड़ना सबको पड़ेगा। यहाँ के पब्लिसिटी करने से किसी का कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए ना आप लोगों सबको ना आंदोलन करना पड़ेगा, हम सबको आंदोलन करना पड़ेगा। जो चाहता है कि व्यवस्था बदल जाए, व्यवस्था बदलने के लिए यहाँ किसी की सुनी नहीं जाती है। जो उनका मांग है वो पूरा तो कम से कम किया जाए। अच्छी क्या मांग बताइए, वो अकेला आदमी मांग रहा था तो पूरा नहीं हुआ। वही तो तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अब यहाँ हर व्यक्ति को, हर बिहार के नौजवानों को, हर उस वर्ग के लोगों को ना मांगना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि बताइए। एक आवाज की कोई आवाज नहीं सुनता, एक आवाज को कोई भी आवाज नहीं सुनता है। यहाँ करोड़ों की आवाज जब तक विधानसभा या लोकसभा या धरना पे नहीं जाएगी तब तक उनकी आपका मांग क्या सम्मान थी? नहीं। खुद के लिए तो उनका मांग कुछ भी नहीं था। ऐसा